बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन आई के बारे में। पहले हमने पढ़ा कि इसकी स्ट्रक्चर जो सी है, आउटर स्ट्रक्चर क्या है, उसमें आई लिड और साथ में आई लैशेस। उसके बाद हमने इसकी पढ़ी 3 लेयर्स, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इंटरनल लेयर। अब उनके बाद है हमारे पास कि आई के अंदर जो सी लाइट है वो किस तरह फोकस होती है, जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि लाइट जोन सी है वो आई के अंदर एंटर किधर से होती है और उसकी इमेज जोन सी है वो फॉर्म किस तरह होती है, यानी किस तरह उसमें इमेज बनती है और हम किस तरह देखते हैं कि हम कौन सी पिक्चर देख रहे हैं। अब सबसे पहले कहता है कि जोन सी लाइट है वो एंटर होती है कॉर्निया के ज़रिए, ठीक हो गया। आँख में जो सबसे आउटर लेयर है कॉर्निया रिफ्रैक्ट कर, यानी कि वो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी कि अगर किसी तरह से आ रही है, जैसे कि अब आई का बाकी हिस्सा स्क्लेरा है, अब स्क्लेरा जोन सी आई पर जोन सी लाइट पड़ेगी वो अंदर एंटर नहीं होनी, बल्कि कॉर्निया के ऊपर जोन सी लाइट होगी वो सीधी लेंस के ऊपर जानी है। जैसे कि हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, वो वाली जोन सी जगह थी लेंस से पहले वाली, उसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर से लेंस पे और फिर विट्रस ह्यूमर के अंदर जाएगी। अब वो लाइट रे जो विट्रस ह्यूमर के अंदर गई, अब वो फोकस होगी किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर, और रेटिना के ऊपर फोकस कौन करता है, लेंस, ठीक है, और रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म होती है। अब उसी तरह कहते हैं कि हमारे पास रोड और कोन सेल मौजूद होते हैं रेटिना के ऊपर, वो एक नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं। वो नर्व इम्पल्स जोन सी है वो जाती है ब्रेन तक, और ब्रेन हमें बताता है कि सेंसेशन ऑफ विजन, यानी कि हम कौन सी इमेज देख रहे हैं, और ब्लाइंडनेस, यानी कि कम रोशनी के अंदर नज़र ना आना। अब कहते हैं कि हमारी जोन सी आई है उसके अंदर मौजूद होते हैं रोड सेल, ठीक हो गया। वो एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रेडोप्सिन। अब जब रेडोप्सिन के ऊपर लाइट पड़ती है तो रेडोप्सिन क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। जब वो ब्रेक होती है तो नर्व इम्पल्स जोन सी हैं वो क्या होती हैं, जनरेट होती हैं। अब कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ लाइट, जब लाइट की क्या होती है, कमी हम कह सकते हैं, यहाँ लाइट मौजूद नहीं होती। ब्रेक डाउन प्रोडक्ट, यानी कि जो से हमारे पास रेडोप्सिन टूटी थी, ठीक हो गया, वो कहता है कि अब रेडोप्सिन जोन सी है वो सही तरीके से टूटेगी नहीं, ठीक हो गया। अब कहते हैं कि सिंथेसिस ऑफ रेडोप्सिन, यानी कि रेडोप्सिन किस तरह बनती है, रेडोप्सिन बनती है विटामिन ए की मदद से, और जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो पूरा नाइट विजन, यानी कि रात के वक्त नज़र नहीं आता, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा हमारे पास है कलर ब्लाइंडनेस। अब कहते हैं कि जोन से आई के अंदर दूसरे सेल पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं कोन सेल। कोन सेल प्रोटीन बनाते हैं एडोप्सिन। अब 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल मौजूद होते हैं रेटिना के ऊपर। 3 तरह के कोन सेल होते हैं जो कि 3 प्राइमरी कलर ब्लू, ग्रीन और रेड, इन तीनों को डिफरेंट तरीके से जो से डिफरेंट कलर्स को डिफरेंटली जो से कोन सेल हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। अगर एनी टाइप नॉट वर्क, अगर इन तीनों कोन के टाइम में से अगर कोई भी काम नहीं करता, कोई एक अगर नहीं करता, तो हम इन 3 प्राइमरी कलर्स जो से हैं या बहुत से दूसरे कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कहते हैं बिकम डिफ़िकल्ट टू रिकोगनाइज कलर, फिर जोन सा है कलर को रिकोगनाइज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और सच पर्सन आर डिफरेंट कलर, फिर वो वाले इंसान जोन से हैं वो कलर्स के अंदर फ़र्क नहीं बता सकेंगे, और उसको हम कहते हैं क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। इस तरह आई का टॉपिक जोन सा है वो कंप्लीट हुआ है। आपने इसको पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से याद करना है।